नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक तरफ टीएमसी विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि देश को नया प्रधानमंत्री मिल गया है, यानी कि सच में नरेंद्र मोदी अब जाने वाले हैं। दोस्तों, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई को जबरदस्त झटका दिया है। चुनाव आयोग की चल रही मनमानी पर आज मालिक नाराज हो गया है। कहते भी है कि कुत्ता कितना भी वफादार क्यों ना हो, अगर वो मालिक पर भौंकता है तो मालिक डांटता जरूर है। तो आज भाजपा ने खुद ब खुद चुनाव आयोग की लंका लगा दी है। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी आ गई है, हम सभी लोगों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी लोग टीएमसी के विधायक का बयान देखिए, जहां पर टीएमसी के विधायक ने भरे मंच से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग जाएंगे। जो हाल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया का हुआ था, वही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा और इस्तीफा देकर देश छोड़कर मोदी को भागना पड़ेगा। दोस्तों, वहीं पर अशोक चौहान जो कि कांग्रेस, माफी चाहूंगा, पृथ्वीराज चौहान जो कि ये कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने दावा ठोक दिया है। देखिए, लिखा भी है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने विवादास्पद जेफरी एपस्टीन फाइल का हवाला देते हुए दावा किया है कि भारत को जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। उन्होंने दावा किया कि 1 महीने के भीतर कोई मराठी मानुस भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि एपस्टीन फाइल में कई बड़े वैश्विक नेताओं की तस्वीरें भी शामिल हैं। तो एपस्टीन फाइल का हवाला देकर के पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि देश को नया प्रधानमंत्री मिल गया है, बस 1 महीने का इंतजार कीजिए। 1 महीने में बहुत बड़ा धमाका होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, कोई मराठी मानुस देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा। यह मैं नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं। दोस्तों, वहीं पर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का दुरुपयोग करने वाली सरकार को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। हम लोगों को मालूम है कि ईडी सीबीआई के जरिए बहुत बड़े बड़े कांड किए जा रहे हैं। जहां पर चुनाव होता है, ईडी सीबीआई को एक्टिव कर दिया जाता है। इस समय बंगाल में चुनाव की तैयारियां चल रही, चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच ईडी सीबीआई ने जैसे धावा बोला है ना, हम सभी लोग देख रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी उन अधिकारियों के साथ अगर नरम रवैये से पेश आती, तो जैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, वैसे ही ममता बनर्जी को जेल में डालकर बंगाल का चुनाव जीत लिया जाता। लेकिन ममता बनर्जी आखिरी सांस तक लड़ रही है, इसीलिए ईडी सीबीआई की दाल नहीं गल रही है। दोस्तों, इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। देखिए, लिखा भी है, राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई है फटकार। दोस्तों, वहीं पर उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां चलने लगी हैं। कहीं पंचायत चुनाव तो विधानसभा चुनाव भी साल 2027 में है। दोस्तों, इसको लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की। चुनाव आयोग ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर तबादला कर दिया। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि कुत्ता कितना भी वफादार क्यों ना हो, अगर वो मालिक पर भौंकता है तो मालिक उसे डांटता जरूर है। तो यहां पर चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर अपनी धाक जमाने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने क्या कहा कि कोई भी अधिकारी का तबादला नहीं होगा। देखिए, लिखा भी है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट भी है, लिखा है, यूपी में डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक, चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया फैसला। देखिए, लिखा भी, यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, मतदाता सूची तैयार करने का काम जारी है। वहीं इसके चलते चुनाव आयोग ने डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। लेकिन दोस्तों, यहां पर देखिए, फिर यह खबर सामने आती है कि यूपी में बड़े पैमाने पर आईएएस के तबादले, 3 कमिश्नर, 10 डीएम समेत 46 अधिकारी इधर से उधर। देख लीजिए, चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा, और अगर तबादला होता है तो बिना मेरी अनुमति के नहीं होगा। अब योगी आदित्यनाथ जी का ईगो हर्ट हो गया। योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव आयोग से परमिशन भी नहीं लिया और झट से लगभग 46 अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसमें 3 कमिश्नर, 10 डीएम और मतलब कुल मिलाकर 46 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहां पर आप सभी लोग समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग की औकात क्या है। चुनाव आयोग जो धाक विपक्षी नेताओं पर जमाता है,
वो सत्ता पक्ष पर नहीं जमा पा रहा है। कारण ये है कि अगर आज ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो ये भाजपा की देन है, भाजपा की मेहरबानी है। इसीलिए भाजपा पर कम से कम उंगली न उठाएं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर तबादले करके चुनाव आयोग के गाल पर करारा तमाचा भी लगा दिया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है कि नहीं। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की, तबादला नहीं होगा, तबादला हो गया, इसके बावजूद चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है। और अगर विपक्ष की कहीं सरकार हो तो भैया पूछिए मत, चुनाव आयोग इतना हाइपर हो जाता है क्योंकि मोदी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। अभी टीएमसी का एक डेलीगेशन मिलने गया था चुनाव आयोग से, क्या हुआ? चुनाव आयोग ने सही से बात तक नहीं किया, चुनाव आयोग ने तू तड़ाक किया, ज्ञानेश कुमार आपा खोने लगे, ज्ञानेश कुमार तू तड़ाक पर आ गए। तो दोस्तों इससे साफ पता लगता है कि ज्ञानेश कुमार जितना विपक्ष पर धाक जमाते हैं वो सत्ता पक्ष पर नहीं जमा सकते। बिहार चुनाव चल रहा था, पैसे बंट रहे थे, ज्ञानेश कुमार शांत थे, कुछ नहीं बोले, ठीक है। पैसा दबा कर दिया जा रहा, वोट खरीदा जा रहा है और यह भी आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार बनी तो और पैसे दिए जाएंगे। चुनाव आयोग खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। कारण स्पष्ट है कि अगर आज ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटाने की कोशिश की जा रही है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो इसमें बुराई नहीं है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि भाई स्वाभाविक है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में है और विपक्ष ये पूरी कोशिश कर रहा है कि आजादी दिलाई जाए, चुनाव आयोग को आजादी दिलाई जाए ताकि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर चुनाव कर सके। कल को सरकार बदल गई तो चुनाव आयोग हमारा गुलाम हो जाएगा, जो देश और लोकतंत्र किसी के लिए ठीक ठाक नहीं है। इसीलिए यह जरूरी है कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए जो सरकार के गुलाम हो, क्योंकि वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक लोग हैं, उन्हें देश के मान मर्यादा के बारे में सोचना चाहिए, निष्पक्षता क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलग लेवल की बातें हो रही। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी, यहाँ पर 3-4 खबरें हम सभी लोगों ने देखी हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के टीएमसी के विधायक इदरीस अली ने यह दावा ठोंक दिया कि मोदी देश छोड़कर भागने वाले हैं। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मोदी जी अब जाने वाले हैं, नया प्रधानमंत्री देश को मिल गया है। तीसरी तरफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने वाली सरकार को फटकार लगी है। और चौथी खबर इसमें यह हम सभी लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की कि किसी भी अधिकारी का तबादला उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। योगी बाबा ने 46 अधिकारियों का कर दिया, ठीक है। तो ये बड़ी खबरें थी, देश की बड़ी खबरें थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को एक एक ना करके कि इकट्ठा दिखा दी जाए। तो आप सभी लोगों की इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।